सिद्क़ के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। आप सबको मुबारक हो। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के 9 दिन बाद वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात, मिफ्ताह इस्माइल वज़ीर ख़जाना, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी, ख्वाजा साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे, अमीनुल हक वज़ीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन, तारिक बशीर चीमा वज़ीर फूड सिक्योरिटी, मौलाना असद महमूद वफाकी वज़ीर मवासलात, मुफ्ती अब्दुल शकूर वज़ीर मजहबी उमूर, सेनेटर तलहा महमूद वज़ीर सैफरान, शाहजैन बुगटी वज़ीर इंसदाद मनशियात और इसरार तरीन ने वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार का चार्ज संभाल लिया। शहरी रहमान मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर होंगी। हलफ उठाने वालों में नून लीग के 13, नवीद कमर, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान समेत पीपल्स पार्टी के 9 वज़रा, MQM के 2 अरकान फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का पहला इजलास कल तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वफाकी वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। हल्फ नहीं उठाया, उनकी नशिस्त खाली रही। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान भी हल्फ उठाने वाली इब्तदाई काबीना का हिस्सा नहीं। काबीना में हिना रब्बानी खर, आयशा गौस पाशा और अब्दुर्रहीम रहमान कांजू बतौर वज़ीर मुमलिकत शामिल। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी वज़ीर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ नहीं उठाया। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी को उमूर नौजवानान के लिए वज़ीर आज़म का मुशीर बनाने की समरी काबीना डिवीज़न ने तैयार कर ली। ओन चौधरी माजी में इमरान खान के करीबी साथी तस्वुर किए जाते थे। सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए। PTI के फवाद चौधरी की तनकीद, कहा चूचू का मुरब्बा, काबीना का नाम पढ़े लगता है सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है। हमाद अजहर बोले वजारतों की बंदर बाट हो रही है, वजारतों की तकसीम में मेरिट को मद्देनजर नहीं रखा गया। घी, बिजली और चीनी महंगी हो गई, मईशत नहीं चल रही। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने मेहमानों की गैलरी में बैठकर इजलास किया जो ऐवान का हिस्सा नहीं। इस्तीफों का ऑप्शन पंजाब में भी इस्तेमाल हो सकता है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी का कहना है परवेज इलाही और PTI ने सूबे में आईनी बहरान पैदा किया हुआ है। कुछ लोग सिस्टम को डीरेल और जमहूरियत को नाकाम करना चाहते हैं। परवेज इलाही ने उन्हें छुट्टी पर चले जाने का कहा था। वो उनके जाती मुलाजिम नहीं जो उनकी हर बात माने। वो बुज़दार और परवेज इलाही की पार्टी में नहीं, जब कोई जमात ज्वाइन करेंगे तो सबको बता देंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमला और हंगामा आराई के केस में PTI और काफ लीग के 9 अरकान असम्बली की अबूरी जमानत 29 अप्रैल तक मंजूर। अदालत ने पुलिस को अरकान असम्बली की गिरफ्तारी से रोक दिया। एडिशनल सेशन जज ने आइंदा समात पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। MPA महिंदर सिंह, हाफिज अम्मार यासिर, शहबाज अहमद, मोहम्मद वारिस अजीज, ख्याल अहमद कास्त्रो, शुजात नवाज, मलिक नदीम अब्बास, मोहम्मद अली रजा खान खाकवानी और उमर फारूक ने जमानत की दरखास्तें दायर की थी। हमजा शहबाज ने वजीर आला का हल्फ न लेने पर नून लीग की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त में कहा गया है कि 1 अप्रैल को उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के बाद से वजीर आला का दफ्तर खाली है। गवर्नर पंजाब का दरखास्त गुजार से हल्फ न लेना सियासी दावपेच और बदनीयती है। सदर, स्पीकर और गवर्नर के दफातर का काम पार्टी की पॉलिसीज इख्तियार करना नहीं होता। नून लीग के अताउरा तारड़ का गवर्नर पंजाब को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा, कहा गवर्नर पंजाब का नाम आइन तोड़ने वालों में शामिल होगा। उमर सरफराज चीमा पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत। PTI के वकील ने कहा अगर कमीशन ये अखज़ करता है कि कुछ पैसे ममनुआ फंडिंग से हैं तो हम फ़ौरन वो ख़जाने में जमा करवा देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। जिन बातों पर दलाल नहीं दिए गए थे वो भी हुक्मनामे में शामिल कर दी गई।
अनवर मंसूर का कमीशन नामुकम्मल होने पर भी एतराज़, कहा इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान तैनात नहीं हो सके। आइन में इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को हैं, सिर्फ कमिश्नर या मेंबर्स को नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसले की हिदायत की है, उसका क्या करेंगे। अकबर एस बाबर के वकील ने याद दिलाया कि यह एतराज़ पहले भी उठाया गया था लेकिन खारिज किया गया। सारा फोकस तहरीके इंसाफ पर किया जा रहा है, दीगर जमातों का केस क्यों नहीं सुना जा रहा, हमसे इम्तियाजी सलूक क्यों। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी का शिकवा, कहा अपनी स्क्रूटनी पर एतराज नहीं लेकिन दीगर सियासी जमातों को भी बुलाया जाए, सब फंड्स लीगल हैं, कोई ममनुआ फंडिंग नहीं। फरूख हबीब बोले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज करने जा रहे हैं, दरख्वास्त दायर कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का केस भी रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाए। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन और फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर का कहना है कि केस का फैसला होने जा रहा है तो मुनसिफों पर शुकूक का इजहार किया जा रहा है। ममनुआ फंडिंग साबित होती है तो इसके असरात जमात और चेयरमैन पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा देगा। इमरान खान गुज़श्ता साल जनवरी तक जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते रहे, अब उन्हीं की तैनाती पर यू टर्न लेकर उसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी। कहा जिन दिनों सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया उन दिनों अपोजिशन जमातों से बातचीत तातुल का शिकार थी। 22 जनवरी 2021 को इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। शेख रशीद भी सिकंदर सुल्तान राजा की न सिर्फ तारीफें करते रहे बल्कि उन्हें ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाले अनथक अफसर का खिताब और रिटायरमेंट के बाद किसी खुद मुख्तार वफाकी इदारे का सरबराह रखने की तजवीज़ दे चुके हैं। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी माजी में कह चुकी हैं सिकंदर सुल्तान राजा की तकर्री सबकी रजामंदी से की जा रही है। हमारी कमेटी का 13वीं सिटिंग थी और हमारा फैसला बाय कंसेंसस हो गया है तीनों वैकेंसीज पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 16 अकाउंट्स में भारतीय शहरी रोबेटा शेट्टी के अकाउंट से पैसे आए। बरतानिया, भारत, फिनलैंड, नॉर्वे और कनाडा से तहरीक इंसाफ को पैसे आए। 349 कंपनीज और 88 इनफरादी लोगों के भेजे गए पैसे डिक्लेरेशन नहीं की गई। मरियम औरंगजेब ने तफसीलात जारी कर दी। कहा इमरान खान की चोरी स्टेट बैंक ने दस्तावेजात से पकड़ी है। तहरीक इंसाफ को करोड़ों रुपए जाती अकाउंट्स में आते रहे। 2011 में 15 अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। $70 लाख फॉरेन फंडिंग में डिक्लेयर नहीं है। ममनुआ फंडिंग किसी ने ली है तो पार्टी और चेयरमैन को भी सजा मिलेगी। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कल्चर बन गया है, फैसला आपके हक में हो तो इंसाफ का बोलबाला, खिलाफ हो तो इंसाफ दागदार। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट हतमी सालिस है, फैसलों पर इतना एतबार है कि मिनवाना अमल किया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा सबको एक ही जाविये में देखना दुरुस्त नहीं। वकील फारूक नाइक ने कहा हमारे जो हालात हैं मुल्क एनार्की की तरफ बढ़ रहा है, कोई आईन और कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। आर्टिकल 63 से मुतल्लिक दलाइल में कहा पॉलिसी मामलात में इनहराफ किया जा सकता है। फौजी आमिर ने आइन में आर्टिकल 62-63 को शामिल किया। रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी। IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर वाशिंगटन पहुंच गए। आलमी बैंक की स्टीयरिंग कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल मीटिंग में ऑनलाइन शरीक होंगे। IMF से मुज़ाकरात आइंदा बजट पर होंगे। IMF को 7,000 अरब टैक्स वसूली से आगाह किया जाएगा। पेट्रोल और कीमतें बढ़ाने की शर्त पर रियायत मांगी जाएगी। मुज़ाकरात 24 अप्रैल तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान IMF से $1 अरब हासिल कर सकेगा।
पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का मुल्क को श्रीलंका जैसे हालात में जाने से रोकने का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत में माशी हालात बेहतर करने के लिए तजावीज़ दे दी। खत में कहा गया है कि ईंधन पर सब्सिडी फौरी खत्म की जाए, सब्सिडी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दी जाए, ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जो महंगाई का बायस बनते हैं। दरामदात कम करके मुल्की ज़र मुबादला पर दबाव कम किया जाए, गैर ज़रूरी अशिया पर दरामदी ड्यूटी बढ़ाई जाए, कारोबारी मराकज़ और शादी हॉल्स को जल्द बंद किया जाए, IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जाए, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए FBR रिफॉर्म्स लाए, नॉन फाइलर्स पर एडवांस और विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाए। डॉलर की कीमत को फिर पड़ लग गए। आज कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 184 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गया। मेरा तोहफा मेरी मर्जी। इमरान खान ने तोशाखाना से खरीदे गए तोहफे फरोख्त करने की तरदीद नहीं की। कहते हैं तोशाखाना की चीजें 50% कीमत अदा करके खरीदी। उन्हें एक सदर ने घर पर तोहफा दिया, उन्होंने वो तोहफा तोशाखाना भेजकर आधी कीमत अदा करके अपने पास रखा। अपनी बात की दलील में इमरान खान ने कहा कि फौजियों को भी DHA में प्लॉट मिलते हैं, उनकी मर्जी, वो जो चाहे करे। एतराफ़ किया कि जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ दायर रेफरेंस गलती थी। साथ ही इस गलती का इल्जाम साबिक वजीर कानून फरोग नसीम पर लगा दिया। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ केस किसने किया? फरोग नसीम ने इमरान खान के बयान को झूठ करार दे दिया। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर शाज़ेब खानजादा को बताया कि इमरान खान जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने के लिए इसरार करते रहे थे। फवाद चौधरी भी मामले में कूद पड़े। दोनों साबिक वज़रा में लफ्जी जंग छिड़ गई। फवाद चौधरी ने कहा फरोग नसीम वजीर कानून थे, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सारा मामला फरोग नसीम ने ही खड़ा किया था। फवाद चौधरी ने यह कहकर खुद को मामले से अलग कर लिया कि मैंने तो काबीना में कहा था कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। फरोग नसीम ने जवाब दिया फवाद चौधरी बकवास कर रहे हैं। फवाद कहना चाहते हैं कि वजीर आजम को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। जस्टिस फायज का रेफरेंस काबीना के जरिए गया ही नहीं। फवाद चौधरी काबीना इजलास के वो मिनट्स दिखा दें जिनमें उन्होंने रेफरेंस की मुखालफत की। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं। नून लीग की मरियम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी। आंखें खोल लो, तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों खत्म। अब हिसाब तो देना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि तोशाखाना की चोरी सबके सामने आ गई है। इमरान खान को बतौर वजीर आजम तहाइफ मिले थे। उन्होंने तोशाखाना से 14 करोड़ मालियत की चीजें 3 करोड़ में खरीदी। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए बैरून मुल्क से कितना फ़ंड आया और कितना खर्च हुआ? तालीम और सेहत के मंसूबों पर कितनी रकम खर्च की गई? सूबाई हुकूमत के पास फ़ंड्स की मद में कितनी रकम बाकी है? सुप्रीम कोर्ट ने KPK हुकूमत से बैरून मुल्क से आए फ़ंड्स की तफसीलात मांग ली। KPK हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त देते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ की असद उमर की जानिब से दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन और कानून के खिलाफ है। नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। करार दिया जाए कि 3 मई 2018 में करवाई गई हल्का बंदियाँ दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की फी यूनिट बिजली 3 रुपए 15 पैसे महंगी करने की दरखास्त। नेपरा के मुताबिक दरखास्त मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है, जिस पर समाअत 27 अप्रैल को होगी। बिजली महंगी करने की दरखास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम बिजली तकसीम कार कंपनीज के लिए है।
बेसिक नीड, इस पे इतना कोई सोचना नहीं चाहिए कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। इट शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन टू हैव दिस। मुझे वही मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी जो कि एक पाकिस्तानी सोसाइटी में इमेजिन की जा सकती हैं, क्योंकि इस पे बात नहीं की जाती। पैडमैन ताहा हस्साम ने कराची की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबात की मुश्किल आसान कर दी। सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन लगा दी। तालिबात का कहना है कि सरकारी सतह पर वेंडिंग मशीनें अहम मकामात पर नस्ब की जाएं तो ये खवातीन की बड़ी खिदमत होगी। सैनिटरी पैड मशीन लड़कियों के वॉशरूम में नस्ब की गई है। मशीन बनाने वाले ताहा हस्साम का कहना है मुस्तकबिल में शहर शहर ऐसी वेंडिंग मशीनें नस्ब करने की ख्वाहिश है। करतारपुर में बैसाखी मेले की 2 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज़। बागा बॉर्डर के जरिए आने वाले भारतीय सिख यात्री भी खुसूसी बसेस से करतारपुर पहुंचेंगे। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। मुल्क की आला क़यादत से मुलाकातें और आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करेंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली इल्हान उमर अमरीकी कांग्रेस की रुकन बनने वाली पहली 2 मुसलमान ख़वातीन में से एक हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान लंदन में लुट गए। डाकुओं ने गन पॉइंट पर कीमती घड़ी छीन ली। आमिर खान का कहना है कि वो सड़क पार कर रहे थे, 2 डाकू दौड़ते हुए आए और बंदूक की नोक पर चेहरे पर गन तानकर घड़ी उतरवा ली। खुशकिस्मती से अहलिया उनसे चंद कदम पीछे थी। घड़ी की कीमत पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 1.25 करोड़ थी।